प्रोग्राम चलते चलते में जयराम ठाकुर ने और क्या कुछ बताया आपको दिखाते हैं। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि कांग्रेस एक साल पहले जो गारंटियां हिमाचल में देकर के आई थी उससे हिमाचल का रिवाज बदल गया था। लेकिन जयराम ठाकुर जो हैं अब राजस्थान में आए और कह रहे हैं कि वो गारंटियां जो हैं वो सिर्फ दिखावे गारंटियां थी। सर, एक साल में वहां क्या गारंटियां पूरी हुई? क्योंकि गारंटियां 7 गारंटी अशोक गहलोत ने यहां भी दी है। आपके यहां भी अशोक गहलोत गए थे, गारंटियां देकर के आए थे, कांग्रेस गारंटियां देके आई थी। तो गारंटियों में कितना फर्क है? अभी वहां कुछ मिला? देखिए, ये शुरुआत कांग्रेस ने शायद हिमाचल प्रदेश से ही की थी कि झूठ बोलो और सत्ता हासिल करो, और उसके बाद कोई सारी चीज से कोई लेना देना नहीं है। 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश में दी थी, 10 में से एक भी गारंटी एक साल पूरा होने पर अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम राजस्थान में आकर के भी इस बात को लोगों को कहने आए हैं कि इनकी गारंटियों पर मत जाइए। यहां पर भी 7 गारंटी उन्होंने दी है, और ये 7 गारंटियां सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में दी थी। इसलिए झूठे झांसे में मत आए। पहले तो हम इसी बात को पूछते हैं कि उनकी जो पहली गारंटी यहाँ पर है कि जो पिछली बार जो कहा था उन्होंने कि हम यहाँ किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और राहुल गांधी जी भाषण दिए थे, पब्लिक मीटिंग में बोले थे और बोले थे कि 10 तक मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 ऐसा करके 10 तक गिना, और 10वें दिन ऋण माफ होगा। लेकिन 22,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई, नीलाम हो गई। दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर ली। जब पहली गारंटी जो प्रमुख गारंटी उनकी थी 5 साल पहले की, वही पूरी नहीं हुई, तो अब की बार इन 7 गारंटी को कौन सुनेगा, कौन मानेगा? राजस्थान में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को फ्री बस की सुविधा तो दे दी है, लेकिन किराया नहीं लगता। लेकिन जो रोडवेज कर्मी उनको पैसा नहीं मिल रहा, कईयों को पेंशन नहीं मिल रही। कई विभाग ऐसे हैं जहां पे सैलरी जो है वो अटकी हुई है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस जो है वो हिमाचल वाला दाव राजस्थान में चलने की कोशिश कर रही है, ओपीएस लागू करने की। आपको लगता है कि राजस्थान में ये सिर्फ चुनावी जुमला है, या फिर ओपीएस वाकई में धरातल पर उतर सकता है, या अशोक गहलोत उस तरीके का जादू कर सकते हैं? नहीं, देखो, जादू का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इनकी गारंटियों पर अब कोई आदमी विश्वास नहीं कर रहा है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हम पहली कैबिनेट में ही निर्णय करेंगे कि 1 लाख बेरोजगारों को 1 साल के अंदर नौकरी देंगे। एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी जो आउटसोर्स पर लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। 8-8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है हिमाचल प्रदेश में, और वहां के मुख्यमंत्री ने अपने आप स्वीकार कर दिया है कि ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि हिमाचल जो है वो बिल्कुल श्रीलंका की हालात की तरफ बढ़ रहा है। और उसी तरह के हालात इस प्रकार से जो है वो दूसरे प्रदेशों में भी होने की संभावना है, अगर इस प्रकार से सारी चीजों को लेकर के। मैं ओपीएस का जिक्र नहीं कर रहा हूँ सारी बात के लिए, मैं कह रहा हूँ में गृह लक्ष्मी योजना की गारंटी अशोक गहलोत ने दी है। गृह लक्ष्मी मतलब कि सालाना 10,000 रुपए वो परिवार की मुखिया महिला को देंगे। इसके अलावा 2 रुपए गोबर जो है वो खरीदा जाएगा। इस तरीके की गारंटी दे रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी चुनाव में उस चीज को टारगेट कर पाएगी, या उससे अलग कुछ इतर दे पाएगी? देखिए, मैंने पहले भी कह दिया, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो उन्होंने कहा था कि 1,500 रुपए 18 से 70 साल की महिलाओं को कैबिनेट की पहली मीटिंग में हम निर्णय करके देना शुरू कर देंगे। लेकिन 1 साल बीता, एक महिला को नहीं मिला अभी तक। और इन्होंने ये बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं। और इन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो गोबर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कहा था कि 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर हम खरीदेंगे। 1 रुपए 1 किलो अभी तक गोबर नहीं खरीदा गया। तो ऐसे जो भी बातें कही है उन्होंने, उस पर एक पर भी अमल नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में। जब हिमाचल में अमल नहीं हुआ, यही नेता वहां पर कहने वाले थे। गहलोत जी यहाँ से शिमला आकर के पत्रकार वार्ता करने के लिए आए थे, और वहां पर बड़ी लंबी चौड़ी पत्रकार वार्ता ये जो है वो उन्होंने 50 मिनट की वहां पर बात कही। और उसके बाद आज की स्थिति में आप बताएं कि जो बात कही उसमें से हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए यहाँ पर भी जो बात कह रहे हैं
अल्टीमेटली लोगों को मालूम है कि कुछ नहीं होगा। आप अलग अलग जिलों में प्रचार करने के लिए भी जाएंगे, जयपुर भी आप आए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी ताकत के साथ में अशोक गहलोत लग रहे हैं, उतनी ताकत के साथ में सचिन पायलट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लिमिटेड सीटों पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आपको लगता है नुकसान कांग्रेस को इस चीज का भी होगा, क्योंकि अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से नुकसान हुआ, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन ना सरकार में रहा और ना ही अब चुनाव में है। और चुनाव जैसे हो रहे हैं तो वो चुनिंदा कुछ सीटों पर जा रहे हैं जहां उनका अपना कुछ व्यक्ति ऐसा लगता है अपना कैंडिडेट उनके साथ जो अनुकूल है उसके साथ अच्छा उनका संबंध है, तो उनके कैंपेन में जा रहे हैं, बाकी जगह उनको कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस की कैंपेन जो है वो को नुकसान होगा इसमें। आप बीजेपी का प्रचार करने तो आ ही रहे हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्तेदारियां आपकी राजस्थान में रही हैं, तो क्या फीडबैक आपको आ रहा है कि सरकार कितने बहुमत के साथ में आ रही है, कितना बीजेपी सीट लेकर के आएगी? देखिए, परिवार के साथ तो फीडबैक ज़्यादा हम लेते नहीं हैं, परिवार का विषय तो परिवार तक सीमित रहता है, लेकिन बाकी लोगों से बहुत साथियों से मिलना होता है, बातचीत होती रहती है हमारी। और